तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको। तो हमने इससे पहले 18 क्वेश्चन को देखा था। अब हम लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए और बी दो परमेय संख्या है, ठीक है, दो परमेय संख्या है तो निम्नांकित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 3 + √7 बटा में 3 - √7 है, ठीक है, बराबर में a + b √7 है। इस फॉर्म में इसको लाना है और उसके बाद देखना है ए और बी का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन है। नीचे देखिए आप परमेय है तो इसको परमेय में बदलना होगा, ये आप सभी को पता है। किस प्रकार से बदलते हैं वो भी पता है। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं और किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम होता है इसको सोल्व देखना है। अपने को सबसे पहले यहाँ पे परमेयकरण करना होगा, तो इसको परमेयकरण कर देना है, ठीक है। तो 3 + √7 है और बटा में यहाँ पर 3 - √7 है, ठीक है। इसको परमीकरण करने के लिए अपने को क्या करना होगा, तो गुना करना होता है इसका पॉजिटिव से। अगर ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस में है तो इसका प्लस से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। यानी 3 - √7 था तो 3 + √7 से ऊपर नीचे हम लोगों को यहाँ पे गुना करना होगा और बराबर में कितना है, a + b √7 है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a + b, ये जो हमारा दोनों सेम ही है, तो ये दोनों का जो सेम है, जब ये दोनों गुना होगा तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a + b के जो रूट स्क्वायर होता है ना, a + b का जो होल स्क्वायर है, तो उस फॉर्मूले पे तोड़ के भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते हैं। जैसे पहले 3 से दोनों में गुना होगा, फिर √7 से दोनों में गुना होगा, ठीक है। तो 3 से सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा ऊपर में। और उसके बाद 3 से √7 में गुना होगा तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, और 3 से √7 में गुना होगा तो 3 √7 होगा, ठीक है। अब इससे हो गया, अब इससे आएगा तो √7 और 3 से गुना होगा तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। √7 और 3 यानी कि 3 √7 होगा। और उसके बाद √7 और √7 से गुना होगा तो आपको पता है √7 सिर्फ 7 हो जाएगा, चूँकि √7 का गुना होगा तो स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट कट जाएगा, या फिर 7 7 49 होगा रूट में, तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। इस प्रकार से 7 ऊपर में आ गया, ठीक है। यानी ऊपर गुना करने पर इतना आया। उसके बाद 3 - √7 a + b × a - b का जो फार्मूला होता है उस फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे। चूँकि आप सबको पता है हमने पहले इस तरीके के क्वेश्चन को कई सारे बनाया। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर अर्थात b का स्क्वायर, इस प्रकार से करेंगे। और हमारे पास इधर जो है a + b √7 है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में देखिए तो यहाँ पर √7 3 को √7 इधर है, 3 √7 इधर है, उसके बाद 7 इधर है, 9 इधर है। 9 7 कितना होता है, 16 होता है। ऊपर हमने 16 लिख दिया, सभी को जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे तो यहाँ पे 3 √7 है और इधर 3 √7 है, यानी टोटली 6 √7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में नीचे में देखें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है। तो 3 का स्क्वायर 6 होता है, और सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद -√7 का स्क्वायर सिर्फ 7 होगा, ठीक है। अब बराबर में अपने को a + b √7 ये दिया हुआ है और इसी फॉर्म में इसको देखना है लाकर और a + b का वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 16 है, 16 + 6 √7 और बटा में 2 बचेगा। 2 बचेगा तो आप चाहे ऊपर में 2 कॉमन है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब इस 16 और 6 के अगर इसमें देखें तो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं गुणनखंड होगा, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि 16 के नीचे भी √2 है और 6 √7 के नीचे भी 2 है, तो इस फॉर्म में अलग भी लिख सकते हैं। फिर डायरेक्टली यहाँ पर देखिए अगर हमने 2 ऊपर में कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 हटा तो सिर्फ 8 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 2 हमने कॉमन लिया तो 8 बचा, और प्लस 2 इसमें से कॉमन लिया तो इसमें सिर्फ 3 बचेगा। क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 2 हमने कॉमन लिया तो 3 बचेगा, और ये √7 है तो √7 है। नीचे 2 है तो 2 है, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा और बराबर में हमारे पास a + b √7 है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो बचा 8 + 3 √7 बचा, बराबर में a + b √7 बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो परमेय और परमेय संख्या आया तो परमेय और यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, परमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग करने पर,
ठीक है। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं को अलग करने पर मतलब देखिए इसको अलग, ये दोनों फॉर्म में इस फॉर्म में टूटा हुआ ना, यहाँ पर देखिए √7 बी ये 3 है और ए हमारा 8 हो जाएगा। तो दो सबको अलग अलग फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, ए बराबर 8 हो जाएगा। और ये हमारा देखिए इस फॉर्म में ये है, मतलब कि b√7 बराबर जो आएगा वो किसका होगा, 3√7 का होगा। यहाँ पे जो b का वैल्यू निकालना है ना, तो ये √7 इधर गुना में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन का जो फॉर्मूला था पहले हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वही वाला है। तो b यहाँ पे रहेगा और b बराबर यहाँ पे 3√7 है और नीचे में हमारा इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में मतलब नीचे, और √7 से √7 कटेगा तो b बराबर 3, यानी a बराबर 8 और b बराबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पर भी दोनों को अलग कर सकते थे। जैसे देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर 16 था, ठीक है, ये 16 प्लस 6√7/2 था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको अलग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको अलग कर सकते थे। जैसे देखिए ये हमारा है ना, तो यहाँ पर 16/2 भी लिख सकते थे, क्योंकि 16 के नीचे भी 2 है, इसका नीचे भी 2 है, और प्लस है तो प्लस 6√7 और /2 इसके रूप में भी लिख सकते हैं। और बराबर में जो हमारा था a + b√7, तो b√7। अब देखिए 2 8 16, ये 8 आएगा, 2 3 6, यहाँ पे 3 आएगा। a जो है कितना आया, 8 आया, और b बराबर ये ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, √7 तो कॉमन है ये दोनों में, और b कितना है, और यह b की जगह पे कितना है, 3 है। ठीक है, या फिर आप जो हमने पीछे बनाया ना वैसे ही b√7 बराबर होता है 3√7 है इधर, चूँकि इसके बराबर है ये वाला, ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे और b बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी अलग करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 4 + 2√5 बटा में 4 - 3√5 है, बराबर में a + b√5 है। अब इसको भी मतलब वैसे ही बनाना है, तो इसको भी परमेयकरण करना है और जो भी कैलकुलेशन है वो करना है और इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे 4 + 2√5 है और उसके बाद नीचे में है 4 - 3√5 है, ठीक है। इसका परमेयकरण करना पड़ेगा, तो 4 + 3√5 से करेंगे, चूँकि ये माइनस है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 4 + 3√5 से करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर है, सभी सबको पता है। तो इसका प्लस से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे और बराबर में a + b√5 है, ये है, ठीक है। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में उसी प्रकार से गुना करेंगे, या फिर देखिए दोनों सेम नहीं है यहाँ पर, तो इसमें अलग अलग गुना ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, इससे दोनों में गुना, फिर इससे दोनों में गुना, ठीक है, सिंपल। तो 4 4 यहाँ पे देखिए 16 होता है, यानी 16 होता है। 4 से 4 में गुना होगा 16 होगा, और 4 से इसमें गुना होगा 2√5 में, तो 4 दूनी 8 होता है, 8√5 होगा, ठीक है। तो ये परमेय में होगा, ये दोनों में गुना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपरमेय है और ये परमेय है, ठीक है। तो ये दोनों में अगर गुना होता है तो 4√5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 आया तो 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8√5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और ये 4 दूनी 8√5 रहेगा, चूँकि ये अलग ही रहेगा। उसके बाद इस दोनों में हो गया, इससे अब इससे दोनों में करेंगे, तो यहाँ पे 3√5 है और पहले 4 से करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 3 से गुना होगा, चूँकि दोनों ये परमेय है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में रहेगा, 12√5 रहेगा, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है, और √5 है तो √5। उसके बाद इस दोनों से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुना कैसे होगा, 3 दूनी 6, और ये अपरमेय भी होगा गुना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से दोनों में प्लस है तो प्लस रहेगा, और 3 दूनी 6 √5 नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे 3 दूनी 6 हुआ, तो 3 दूनी 6, उसके बाद √5 से √5 में गुना होगा, तो ये 5 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, 5 हो जाएगा, यानी गुना में 5, चूँकि ये गुना में है ना, अभी दोनों में गुना हुआ तो 3 दूनी 6 हो गया। √5 से √5 में अपरमेय में गुना होगा, तो ये तो 5 हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो 5 हो जाएगा इंटू में 5, यानी 6 × 5 = 30 हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए a + b × a - b का जो फार्मूला होता है, यानी कि a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बराबर a + b√5 है, तो a + b√5
5 ही रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक संख्या है, यहाँ पर 6 5 30 रहेगा। 30 और 10 16 को जोड़ोगे तो 30 और 10 40 और 6 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 46 लिखेंगे। 8 गो 5 रूट है। ठीक है, रूट 5 8 गो है, इधर 12 गो है, तो 12 8 20 रूट 5 हो जाएगा ना, तो 20 रूट 5 हो गया। ठीक है, और नीचे में देखिए अगर तो यहाँ पे 4 4 16 और माइनस 3 का स्क्वायर और रूट 5 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा, चूँकि रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5, या फिर रूट 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो ये 5 ही होगा। तो 5 और ये 3 तिया 9, 9 5 45, यहाँ पे 45 होगा। और ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 45 आ गया। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी रूट 5। अब ऊपर में तो 46 है और ये प्लस में 20 रूट 5 है। नीचे में अगर ऊपर में अभी उसी प्रकार से रहेगा, चूँकि ऊपर में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 16 आपको ज़्यादा दिख रहा है या कम? यहाँ पे ज़्यादा हमारा 45 है और कम है 16। यहाँ पे कम में से ज़्यादा तो घट ही नहीं सकता, लेकिन इस दोनों के बीच का अंतर फिर भी देखें 45 और 16 के बीच का अंतर, यानी 45 में से हम लोग 16 को ही घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 15 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद ये एक पैंचा लिया होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 29 बचेगा। और चूंकि यहाँ पर देखिए 29 बचा, तो ये बड़ा कौन सा है? 45 बड़ा है, और 45 जो है वो माइनस में है, इसलिए ये भी माइनस में आएगा। हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि अगर छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो वो हमेशा माइनस में ही आता है, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -29, और ये हमारा 46 प्लस में 20 रूट 5 आया। ठीक है, अब बराबर में देखिए a प्लस बी रूट 5 है, तो a प्लस बी रूट 5 है, ये हमारा है। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है, और ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। ये a वाला जो भाग है ये इधर वाला हो जाएगा a, और ये b वाला जो है इधर प्लस के इधर वाला ये इधर हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 दिख रहा है ना, रूट 5 दिख रहा है, और b की जगह पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को अलग करने पर आप लिख सकते हैं। वैसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अलग करें तो 46 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 29। ठीक है, नीचे माइनस को नहीं लिखना चाहिए, ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर ये जो हमारा बचेगा 20 रूट 5 और बटा में 29 जो आएगा वो माइनस में रहेगा, तो इस प्रकार से माइनस में रहेगा। अब बराबर में देखिए a प्लस बी रूट 5 है, तो बी रूट 5 है। अलग अलग करके देख लीजिए, हम लोग लिख देंगे परमेय अपरमेय संख्याओं को अलग करने पर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो a बराबर जो हमारा आएगा -46 बटा, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर जो आएगा, यहाँ पर तो ठीक है हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। प्लस में इधर था प्लस की इधर हमने a का वैल्यू है, और प्लस की इधर b का वैल्यू है। ठीक है, ये b और यही होगा 29 वाला 20/29, और ये रूट 5 तो है ही। ठीक है, तो इधर वाला मिल रहा है और इधर वाला इसका वैल्यू होगा। ठीक है, देख कर समझ में आ रहा है ना। अब यही होता है, और इस प्रकार से अलग करेंगे। इसके नीचे भी -29, चूँकि दोनों के नीचे -29 है, इसका भी अलग अलग करेंगे तो 46 बटा -29, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद 20 रूट 5, और ये -29 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि नीचे है तो नीचे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं ऐसे बीच में -20 रूट 29, या फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हम लोग लिख भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे प्लस फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये तो हमारा हो गया। a बराबर जो आएगा ना वो 46/29 आएगा, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस में रहेगा, चूँकि नीचे है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, नीचे में माइनस नहीं आता है, तो -46/29। और उसके बाद इस वाले पार्ट को देखें, इधर वाले, तो इधर हमारे पास जो है वो है प्लस के इधर वाले है हमारे पास b रूट 5, और b रूट 5 की इक्वल में हो जाएगा ये वाला इधर वाला, यानी कि माइनस ऊपर में लिख देंगे रूट 5, और बटा में हमारा आता है 29। ठीक है, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, हम सभी को पता है। तो b बराबर ये गुना में है। ठीक है, ये हमारे पास जैसे है वैसे लिख देते हैं, और उसके बाद 29 भी था, और उसके बाद ये भी आ गया। चूँकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, मतलब इसके नीचे ही ये भी रहेगा, तो इसके नीचे यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, भागा में। अब ये रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, मतलब b बराबर -20
20/29 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो -20/29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 5 + √3 बटा में है 7 - 4√3 और बराबर में 47 से प्लस √3b, तो ए और बी का यहाँ पे भी मान ही ज्ञात करना है। तो हम लोग सेम वैसा ही प्रोसेस के थ्रू इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ये अपरमेय संख्या है, तो अपने को ऊपर में मतलब कि 7 + 4√3 से ऊपर और नीचे में गुना करके इसको परमीकरण करना होगा। और इसको इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आप सबको पता है किस प्रकार से होता है। उसके बाद इसको अलग करेंगे, इधर वाला आप देखेंगे ए का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू कितना था। अब यहाँ पे 47 है तो इधर भी 47 आएगा, और √3 है तो इधर भी √3 आएगा, और बी की जगह पे कुछ होगा, ए की जगह पे कुछ होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये 20 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को हमने नोट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 5 + √3 तो ऊपर है ही, और नीचे में आपको दिख रहा होगा 7 - 4√3 है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, आप सभी को पता है कि 7 - 4√3 है, इसका मतलब 7 + 4√3 से यहाँ पर गुना करना होगा ऊपर में, और 7 + 4√3 से गुना करना होगा नीचे में, और बराबर में है 47a प्लस में √3b। ठीक है, अब इतना आपको दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है, देखिए ऊपर तो अलग अलग है और नीचे a + b × a - b का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो ऊपर में गुना करना होगा डायरेक्टली, यानी अलग अलग, यानी 7 से दोनों में गुना और 4√3 से दोनों में गुना। तो चलिए हम लोग सीधा करते हैं गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हुआ, तो 35 सबसे पहले इससे गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 7 और √3 में गुना होगा, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये अपरमेय है, सॉरी ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो दोनों कभी मिल नहीं सकते। हमने पहले भी बताया इसके बारे में, बेसिक में भी बात किया। तो ये हमारा देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेंगे, लेकिन ये 3√7 सॉरी √3 यानी 7√3 ये गुना में अलग अलग मिल गए। चूँकि दोनों में गुना हुआ तो ये गुना में हुआ, ऐसे हो गया। ठीक है, अलग अलग रहेगा। उसके बाद ये दोनों से हो गया। ठीक है, इससे गुना किया 35 आया, इससे गुना किया 7√3 आया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब इससे दोनों में गुना 4√3 और 5 में गुना होगा, तो ये 4 से सिर्फ 5 में गुना होगा, √3 में नहीं, क्योंकि ये अपरमेय है और ये परमेय है, दोनों गुना होकर ऐसा आया है। तो सबसे पहले हम लोग परमेय से गुना करेंगे। 4 × 5 = 20, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा। तो 4 × 5 = 20 और √3 था तो 3। ठीक है, 4 × 5 = 20 √3। उसके बाद इससे गुना हुआ, अब इससे भी करेंगे ना। यहाँ पर देखिए 4 से इसमें गुना नहीं होगा, बल्कि इसमें इससे गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर परमेय ये है और ये अपरमेय, तो अपरमेय में गुना होगा। 4 तो है ना, 4 × में। अब ये √3 से √3 में जब गुना होगा तो ये √3 का स्क्वायर समझेंगे, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी सिर्फ 3 बचेगा। या फिर √3 का यहाँ पे √3 से गुना होगा तो √9 आएगा, उसका वर्गमूल सिर्फ 3 होगा। ठीक है, यानी डायरेक्टली √3 यानी सेम जब भी रहता है तो वो उसी अंक, वही अंक आता है, यानी √3 गुना होगा तो सिर्फ 3 आएगा। और ये 4 था, ये चूँकि दोनों प्लस में तो प्लस में आएगा, और 4 था पहले से तो इनटू में है ना ये √3, तो √3 और √3 तो ये 3 सिर्फ बच गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला हो गया कैलकुलेशन। अब नीचे देखें तो नीचे हमारा ये फार्मूला पे जो टूटता है उसी पे हम लोग तोड़ेंगे। a + b × a - b, अर्थात a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, बराबर में 47 से प्लस √3b। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए ऊपर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, 20 को √3 इधर है और 7 √3 ये दोनों जुटेगा आपस में। ठीक है, और यहाँ पे 35 है और ये चरतिया 12 है, यानी 12 35 भी जुटेगा। 12 35 जोड़ेंगे तो आपको पता, देखिए 35 और 12 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 1 4 47 हो जाता है। तो यहाँ पे 35 12 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और प्लस में 20 और 7 27 √3 हो जाएगा। ठीक है, 20 को √3 इधर है, 7 को √3, यानी टोटल कितना 27 √3 हो जाएगा। और उसके बाद इसको तो हमने जोड़ ही दिया, ऊपर में बस इतना ही बचा। नीचे में अगर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। एक बार हम लिख देते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर 16, और ये √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा, ये हमने कई बार बताया। तो ये √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा और ये 16 हो जाएगा, यानी दोनों इंटू में है ना, तो इसका 16 आएगा बाहर, ऐसे 16।
ठीक है, और गुना में है √3 और इसका 3 आएगा, तो 16 दूनी 32, 16 48 आएगा, 6 18, 3 1 3 1 4, ठीक है। 16 48 यानी डायरेक्ट हम लोग 48 लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 47A प्लस √3B। अब देखिए 49 में से अगर 48 को घटाएंगे तो नीचे 1 बचेगा और नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, वो ज़रूरत पड़ने पर लिखा जाता है, ये सभी को पता है। तो ऊपर हमारा जो बचा 47 प्लस 27√3 बराबर 47A प्लस √3B। यहाँ पे भी लिख देंगे परिमेय, ऐसा हमने लिखा नहीं बट आपको लिख देना है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग करने पर, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग करने पर, मतलब कि देखिए ये हमारा देखिए फॉर्म में है, प्लस की इधर वाले प्लस की इधर वाले इसके इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इधर 47A बराबर होगा 47, ठीक है, इसके बराबर होगा। और इधर देखें हम लोग तो इधर वाला देखिए √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, ठीक है, B इधर है और ये B की जगह पे 27 है, तो B बराबर 27 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए √3B बराबर 27√3 या √3 27 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है, 27√3। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 47 जो है इसके साथ किस रिलेशन में, गुना, ठीक है, गुना है तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा, यानी A बराबर 47 और नीचे भी आएगा 47, यानी 47 से 47 कटेगा तो एक बार में 47 इकाई 47, तो A बराबर 1 इसका आंसर होगा, A का वैल्यू। और B का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है B के साथ भी ये गुना में, इधर आएगा तो भागा में होगा, यानी 27√3 इधर पहले से है और इधर से भागा, ये गुना में था इधर आया, बराबर के इधर आया तो भागा में हो गया, और ये 3√3 दोनों कट गया, चूँकि भागा होगा दोनों खत्म हो जाएगा, और B बराबर हमारा इधर आया 27, यानी B का वैल्यू ये, A का वैल्यू ये। इस प्रकार से हमारा A और B का वैल्यू हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने 19 देखा, 20 देखा, 21 देखा, सेम ही क्वेश्चन, बट हम लोग बोले पहले भी किए कि क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन को छोड़ेंगे, जो मतलब रियल केस में ऐसा को हम लोग वैसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं जो कि दम ईजी हो और सच में छोड़ना चाहिए तभी छोड़ते हैं, ठीक है, वरना हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताते हैं, चाहे वीडियो लंबा हो जाए या कम क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाए, लेकिन अपने को यहाँ पर एक एक चीज़ को बता देना पड़ता है, ठीक है। और आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्या A और B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी A और B का मान ज्ञात करना, लेकिन इसमें दो चीज़ है, दो पद है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था ये सिर्फ था, एक ही था, उसके बराबर में ये सब था, और A B का वैल्यू निकालना था। सेम दूसरा भी उसी प्रकार से हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले बनाया, आप याद करें पहले बनाया, बट A B का वैल्यू ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने ऐसा क्वेश्चन को बनाया है पहले भी। वहाँ पे क्या करते थे, या तो हम लोग इसका एलसीएम लेके बनाएंगे, ठीक है, चूंकि ये बटे के रूप में डायरेक्टली एलसीएम लेके हमने बनाया था पहले भी, या फिर इसको परमेयकरण और इसको परमेयकरण करके पहले परमेय में बदल देंगे, और साथ में जो कैलकुलेशन होता है उसके अनुसार इसको चलेंगे। तो दो नियम है, आप दो नियम में किसी भी नियम से बना सकते हैं, लेकिन अभी ईजी रहेगा क्या, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके बना ले, ठीक है। हमने पहले बताया इस टाइप का क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो एलसीएम लेके बना सकते हैं, एक तो परमेयकरण, यानी इसको परमेयकरण फिर इसको परमेयकरण अलग अलग, जैसे हमने पहले किया था। √5 - 1 √5 + 1 है, तो गुना करेंगे √5 - 1 से, और नीचे भी उसी से, ठीक है। उसके बाद प्लस लेंगे, उसके बाद ये वाला है, ये वाला पद लेने के बाद फिर इसमें गुना करेंगे √5 + 1, और नीचे भी √5 + 1 बराबर में A + B √5 लेकर साथ में चलेंगे, और कैलकुलेशन करते करते आपको वही मान आएगा जो अभी आने वाला है, जो 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं एलसीएम लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व भी लिख देते हैं इस प्रकार से, और डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेते हैं। √5 + 1 √5 - 1 दोनों अलग है, इसलिए दोनों गुना होगा, चूँकि हमने बचपन में भी पढ़ा था ना, ये दोनों अलग है। √5 - 1 अलग अलग जब रहता था, जैसे 2/3 + 3/4 ले ले, तो ये 4 3 में गुना होकर एलसीएम आएगा ना, 4 × 12, तो दोनों चूँकि अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है। दोनों चूँकि अलग है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को एलसीएम हमने ले लिया इस प्रकार से। अब वो नीचे वाला से जब डिवाइड करेंगे ना, नियम आपको पता है, नीचे वाला से डिवाइड होता है और जो बचता है ऊपर में गुना। तो इसमें देखिए आपको जब भी आप भागा करेंगे ना, तो ये वाला बचेगा, तो इससे गुना, ऐसा तिरछा तिरछी भी कर सकते हैं। चूँकि इससे भागा करेंगे तो ये कटेगा, ठीक है, और ये बचेगा, तो इससे गुना होगा ना, मतलब इसी से गुना हुआ तो इससे गुना होगा। इससे भागा देंगे तो ये ख़त्म, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, तो इससे उसमें गुना, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इससे इसमें भागा देंगे, ये वाला बचेगा, यानी √5 - 1 का यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गुना करके भी लिख सकते हैं, प्लस इससे इसमें भागा होगा, बचेगा ये वाला, यानी √5 में इसी से गुना होगा, √5 + 1, यानी 2 बार इंटू करके √5 × √5 जो है, सॉरी √5 + 1 इंटू में फिर √5 + 1, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे जो है ना, इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए a + b √5 ऊपर a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ेंगे, या फिर डायरेक्ट जो आप गुना करने के लिए जो हमने बताया था वैसे भी करते, दोनों को अलग अलग तो भी वही आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर जो फार्मूला होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2a और b। ठीक है, ये हमारा हुआ a स्क्वायर + b स्क्वायर, a हमारा √5 है, b हमारा 1 है, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, प्लस है इधर तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद इसका भी फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, नीचे देखिए a + b × a - b, अर्थात इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, हमने पहले बताया था ना, a + b × a - b का फार्मूला बराबर में a + b √5। ठीक है, अब ऊपर में कैलकुलेशन करते हैं, तो √5 का स्क्वायर तो सिर्फ 5 होगा, आप सभी को पता है, ये रूट से स्क्वायर कटेगा, +1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस है, ये देखिए 1 में गुना होगा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, और 2√5 में गुना होगा, 2 और √5 में गुना होगा तो ये 2√5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, प्लस √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर तो अभी पता है ना 5 होगा, और +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 तो सब एक ही रहेगा, क्योंकि गुना होगा 1 से इसमें सब एक ही रहेगा, और √5 और 2 से गुना होगा तो 2√5। ठीक है, ये हमारा ऊपर हुआ। नीचे देखिए इस प्रकार से होगा, तो इसका 5 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो एक ही रहता है, बराबर a + b √5, ये 5 1 6 हुआ ऊपर। अब सबको देखते हैं करके, ये देखिए 2√5 प्लस में है और ये 2√5 माइनस में, यानी घटेगा ना तो इसका काम खत्म, घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये काम खत्म हो गया। 0 इस समय जोड़ेंगे, 0 अगर इस समय जोड़ेंगे भी तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 5 1 6 है और 5 1 6 है, यानी टोटली 6 6 12 हो जाता है, ऊपर 12 बचा और नीचे 5 में से 1 गया 4 बचा, और बराबर में देखिए, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमने घटा दिया, ठीक है, इतना तो ठीक है। 2√5 है प्लस में, 2√5 है माइनस में, ये घटेगा तो काम खत्म इसका हो जाएगा। 5 1 6 इधर है, 5 1 6 इधर, 6 6 12 हो गया तो 12, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए a + b √5 ये हमारा है। उसके बाद इसको हम काट सकते हैं, भागा देंगे तो 4 या 12, यानी कि 3 बराबर a + b √5 आया। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस कुछ नहीं है, ये तो हमको अपने को दिख रहा है 3 है, लेकिन प्लस की इधर कुछ नहीं, तो अपने को 0 लेकर चलना है, और इस प्रकार से बनाएंगे, यानी a बराबर 3 इधर, और प्लस की इधर कुछ नहीं, तो b √5 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब b बराबर देखिए इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, और अपने को पता है कि शून्य में अगर किसी भी संख्या से भागा देंगे, ठीक है, शून्य में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब b बराबर 0, यानी ये हमारा a का मान आया और ये हमारा b का मान आया। ठीक है, इसको एलसीएम लेके बनाया, इसको परमीकरण करके भी बनाते तो इतना ही आता। हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन को बनाया, तो आप एक बार देख ले और इसको उस टाइप से भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाकर स्पेशलिस्ट, ठीक है, वीडियो बनाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है।
ठीक है। अगर आंसर ना दे तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो सकता है गलत होगा, क्योंकि आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस का पहला था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे सेम ही आपको दिख रहा होगा। देखिए सेम वैसा दो ही पद है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ऊपर नीचे इस प्रकार से एलसीएम लेकर बनाएंगे, सेम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे सोल्व या हल आपको लिख लेना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, फिर आप इसको परमीकरण करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा वैसे, यही ठीक है। और वैसे हम लोग बना सकते हैं, चलिए अब चलिए बना देते वैसे। ठीक है, परमीकरण करके। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अभी हमने पहला वाला वैसे बनाया था ना, अभी इसको बनाते हैं परमीकरण करके। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे 7 + √5 है और नीचे 7 - √5 है। ठीक है, अब गुना करेंगे 7 + √5 से ऊपर और 7 + √5 से नीचे, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 7 - √5 है और 7 + √5 ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसी का माइनस से गुना करेंगे, यानी 7 - √5 से ऊपर और 7 - √5 से नीचे, बराबर में है a + 7 √5b, ये हमारा है। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पर, इसको आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये ऊपर ऊपर दोनों सेम है, तो पहले इससे इसमें गुना कर देते हैं, 7 × 7 = 49 होगा। फिर इससे इसमें गुना, यानी +7 √5 होगा। हमने पहले इसको अच्छे से बताया आपको। ठीक है, और फिर √5 से दोनों में गुना, यानी √5 और 7 में जब गुना होगा तो 7 √5 होगा। चूँकि दोनों प्लस में है तो प्लस में होंगे, √5 दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, √5 और √5 दोनों सेम है, इसलिए सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटा a + b × a - b, a + b × a - b का जो फार्मूला होता है, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर, फिर इधर माइनस है तो माइनस, उसी प्रकार 7 से इसमें गुना होगा, 7 × 7 = 49, और उसके बाद 7 से इसमें गुना होगा। देखिए ये दोनों प्लस में था तो प्लस में आया, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -7 √5 होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों में हो गया, अब इसमें इससे गुना होगा, ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, यह भी प्लस में है, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 और √5 से गुना होकर 7 √5 हो जाएगा। अभी इसमें गुना होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √5 से करेंगे तो सिर्फ 5 रहेगा। ठीक है, बटा में यहाँ पर देखिए 7 + √5, और यानी a + b × a - b का a + b × a - b का जो फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हमारा a + 7 √5 और b है। ठीक है, इतना हमारा है। उसके बाद इधर देखिए, इधर तो देखिए 7 √5 7 √5, ये 49 और 5 जोड़ेंगे तो 49 × 1 = 50, 4 = 54 इधर आएगा, और 7 × 7 = 14, प्लस में 14 √5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, चूँकि 7 को √5 इधर, 7 को √5 इधर, टोटली को जोड़ेंगे तो 14 को √5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 होता है, और √5 का स्क्वायर तो आपको पता है सिर्फ 5 होता है। माइनस है तो माइनस, ये माइनस वाला है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, चूँकि माइनस है, यहाँ पर एक पद नहीं है कि ये सिर्फ माइनस में होगा, काम चलेगा। माइनस इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, यानी सभी पद के लिए माइनस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। और इधर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 49 है और ये 5 है, 49 और 5 जोड़ेंगे तो 54 होता है, तो 54, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, चूँकि देखिए ये माइनस में √7 है और माइनस में √7 है। ठीक है, ये दो ए भी माइनस में, ए भी माइनस में है, तो 7 को √5 इधर माइनस में है और 7 को √5 इधर माइनस में, यानी टोटल माइनस में कितना √5 होगा, 7 दूनी 14 √5। ठीक है, इसको तो हमने जोड़ दिया। अब नीचे देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और माइनस √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होता है, बराबर a + 7 √5 और b। ठीक है, इसको एलसीएम लेके भी बनाते हैं तो वैसा ही आता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी हमने 2 तरीका से बोला था, तो इस एक तरीका ऐसा बना कर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए इधर 54 है, ये हमारा इधर है, ये 49 में से 5 को, अगर 49 में से 5 को घटाएंगे तो 5 4 बचेगा, यानी 44 बचेगा। ठीक है, यानी 54, अब 44 बचेगा ना, तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं, 54 + 14 √5 बटा 44 - 54
-14√5 बटा इधर भी 44 बचेगा, बराबर में है a + 7√5b। ठीक है, अब ये 44 का एलसीएम लेंगे तो 44 ही एलसीएम आएगा क्योंकि सेम है। अब सेम एलसीएम तो ऊपर भी सेम ही उतर जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए 44 भागा देंगे, एक बचेगा, एक में ऊपर गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा 14√5, सेम वैसे ही रहेगा। अब ये माइनस है तो माइनस है इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग घेर देंगे। ठीक है, चूँकि माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब 44 से 44 में गुना करेंगे, भागा देंगे तो एक आएगा और मतलब सेम ही उतरेगा ना, तो 54 - 14√5। ठीक है, बराबर में a + 7√5b, ये हमारा हो गया। ठीक, अब कुछ यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, तो ये 54 है + 14√5, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे पहले भी, बट आपको समझाने के लिए क्या, जब माइनस हो तो इस बात को ध्यान में रखें। हमने पहले भी इस बात को बताया, प्लस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है चूँकि चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन माइनस में होता है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए ये प्लस में है तो प्लस माइनस -54, क्योंकि इसके लिए भी माइनस था तो ये घटेगा और इसके लिए भी माइनस है तो ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस + 14√5। ठीक, और नीचे हमारे पास 44 है। ठीक है ना, और बराबर में a + 7√5 और b। अब ऊपर में जोड़ेंगे क्या, देखिए ये 54 माइनस में है और ये प्लस में, ये घट गया। ठीक है, और बचा सिर्फ क्या प्लस में, 14√5 इधर है, 14√5 इधर है, यानी टोटल 14 14 28√5 और नीचे बचा सिर्फ 44 और बराबर में a + 7√5 और b बचा। ठीक है, तो इतना अपने को बचा। अब यहाँ पर देखिए काट सकते हैं, 11 × 4 = 44 और 7 × 4 = 28, ऊपर नीचे तो कटेगा ही ना। अब देखिए बचा क्या, 7√5 और बटा 11 बराबर a + 7√5 और b। अब यहाँ पर देखिए 7√5 b, तो इधर ये b वाला फॉर्म है, a वाला फॉर्म तो इधर है नहीं, प्लस वाले इधर। ठीक है, तो a को अभी इस बार 0, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन में देखा, तो a बराबर कुछ नहीं तो a बराबर 0 और b बराबर देखें तो यानी कि 7√5, इसका तो 0 हो गया, कुछ नहीं था। इस फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग 7√5 में, तो ये वाला है और ये आपको दिख रहा है साफा। ठीक है, बी वाले फॉर्म के रूप में, और 7√5b का जो बराबर होगा वो किसका होगा, इसका बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 7√5 बटा 11 का। ठीक है, बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बी का वैल्यू निकालें, ये टोटली इधर गुना में, इधर रहेगा तो भागा में होगा। ठीक है, भागा में होगा मतलब देखिए बी बराबर, इधर 7√5 है पहले से और नीचे 11 भी है। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में मतलब नीचे 7√5। अब ये 7√5 से 7√5 खत्म, मतलब b बराबर 1 बटा ऊपर में 1 बचा और नीचे में सिर्फ 11 बचा, और यही b बराबर आंसर होगा। a बराबर 0, क्योंकि a बराबर कुछ भी नहीं था। 7√5 देख रहा है, ये इसका बराबर होगा और ये इधर दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब अपर, ये अपर में है, सॉरी ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो अपरमेय आपको दिख रहा है इधर, लेकिन परमेय तो इधर दिख ही रहा है ना, प्लस के फॉर्म में, अलग कुछ है भी नहीं, तो ये 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन रहा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।